कक्षा दसम के भैया ध्यान दें। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न लिखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। कितने अंकों वाली? 3 अंकों वाली। अच्छा, अब आप ही बताइए 3 अंकों वाली संख्याएं जो होती हैं कौन कौन होती है? भैया 100 होती है, याद है, फिर 101 होती है, फिर 102 होती है ना। इस प्रकार अंत में क्या होती है? 999, है ना। 3 अंकों वाली संख्याएं बताइए होती है कि नहीं होती हैं? परंतु आप जानते हो 3 अंकों वाली संख्याएं कैसी होनी चाहिए? 7 से विभाज्य होनी चाहिए, अर्थात 7 से कट जानी चाहिए। तो आप देख रहे हो 7 से ये नहीं कटेगा, 7 से ये भी नहीं कटेगा, 7 से ये भी नहीं कटेगा, 7 से 103 नहीं कटेगा, 7 से 104 भी नहीं कटेगा, 7 से 105 कट जाएगा। तो इसका मतलब पहली संख्या क्या होगी आपकी? 105 होगी। ठीक है ना। 7 का भाग दो अगर 105 में, तो 7 एक कम 7, 3 बचेगा से 7 बचे 35, अर्थात 35 बार कट जाएगा। ठीक, तो पहली संख्या कौन सी होगी? 105। फिर इसके बाद आगे वाली भाई 7 इसमें जोड़ दो, 112। फिर आगे वाली 119। ठीक है, तो आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। मतलब 7 से विभाजित संख्याएं चाहिए और 3 अंकों वाली चाहिए। ठीक है, 7 से विभाजित भी होना चाहिए और 3 अंकों वाली चाहिए, और ये अंतिम संख्या होगी आपकी 994। ठीक है, तो इस प्रकार ये 3 अंकों वाली संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो यहाँ लिख दें, कहो 7 से विभाजित होने वाली, है ना, संख्याएं। ठीक है, वो भी कैसी? 7 से विभाजित होने वाली और 3 अंकों वाली संख्या कुल ये हुई। ठीक, अब आप जानते हो इसमें ए का मान क्या है? 105 है। डी का मान क्या है? समांतर 112 से 105 घटा लो तो क्या आ जाएगा? 7। तो कुल मिला करके आपने देखा, हमने डी का मान भी निकाल लिया और ए का मान भी निकाल लिया। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है आपसे कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो हम मान लेते हैं कि भैया ऐसी कुल संख्याएं क्या है? n है। ठीक, तो लिख देते हैं माना 7 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं बराबर n। कितनी संख्याएं? कुल n संख्याएं। अब आप जानते हो, ठीक है, तो अंतिम पद इसमें कौन सा है? 994। अर्थात ये कह सकते हैं फार्मूले के अनुसार n बराबर a+, याद है आपको ये फार्मूला था। n का मान क्या है? 994, a का मान है 105, n का मान नहीं मालूम और d का मान है 7। तो 994 से 105 घटा दो, इधर चला आएगा ना, ऋण में हो जाएगा, और n-1 अब बाहर 7 रहेगा, गुणे में घटा लो तो 14 से 5 घट गया 9। ठीक, और ये 0 से भैया 105 घटा लो तो कुल मिलाकर के 894, अब 5 और कम हो गए तो 800 कितने हो गए? 89। 889। n-1 कोष्ठक के बाहर 7 का गुणा, 7 आ जाएगा इसके नीचे, 889 बटे 7 n-1। 7 एक कम 7, भाग दे लो, 1 बचा शेष, 18 हो गया। ये 7 दूनी 14, कितना बचा शेष? 4, 49 हो गया। 7 7 49। ठीक, तो n-1 मान अपने घर ले आइए, तो n बराबर 127 धन 1, तो कुल मिलाकर के 128। तो कुल मिलाकर के आपने देखा 7 से विभाजित होने वाली कुल 3 अंकों की संख्याएं कितनी होंगी? 128। ठीक है, यही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। क्या लिखोगे? आता है 7 से विभाजित या 7 से विभाज्य 3 अंकीय संख्याएं बराबर 128।
28। बात समझ में आ गई आपको ये? तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 13 पूरा हो गया। अब कौन सा बताना है हमको? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा गया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? है ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, याद है? 10 और 250 के बीच चाहिए आपको। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 10 से बड़ा 4 का पहला गुणज क्या होगा आपका? 12। 10 से बड़ा होना चाहिए। लिख देते हैं 10 से बड़ा 4 का गुणज, ठीक है, क्या होगा आपका? 12। कौन सा नंबर है ये? क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक। अब 250 से छोटा, 250 से छोटा 4 का, है ना, पहला गुणज, 4 का पहला गुणज 248। मतलब कुल मिलाकर के पहला गुणज क्या हुआ? 12। आइए लिख देते हैं पूरा पूरा कुल मिलाकर के, अर्थात 12। फिर 4 जोड़ दो, क्या जाएगा? 16। फिर 4 जोड़ दो, 20। ठीक है, अंत में क्या आएगा? 248। तो क्या है सब? ये 4 के गुणज हैं जो कि 10 से बड़े हैं और 250 से छोटे हैं। ठीक है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि पहला पद क्या है? 12। लिख देते हैं a बराबर 12 है। अंतिम पद अर्थात nवां पद क्या है आपका? 248। डी आपका सर्वांतर क्या है? 16 माइनस 12 बराबर 4। ठीक। अब क्या करेंगे आप भैया? वही फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान है 248, a का मान है आपका 12, n नहीं पता है, पता नहीं कितने गुणज होंगे, और डी आपका 4 है। 12 इधर ले आइए तो 248 से 12 क्या है? घट जाएगा। ठीक है, घटा लो, और 8 से 2 घट गए 6, और 4 से 1 घट गए 3, अर्थात 236 n माइनस 1 उसके के बाहर 4, 4 नीचे चला आएगा। 236 बटे 4 n माइनस 1, 4 का भाग दे लो, 4 पंचे 20, और 3 बचा शेष, 4 नहीं है 36 n माइनस 1, तो n बराबर 59 धन 1, तो n बराबर क्या आया? 60। ठीक। तो इसका मतलब अर्थात अतः लिख दीजिए 10 और, है ना, 250 के बीच 4, 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या क्या है? 60। इस प्रकार ये प्रश्न भी पूरा हो गया। तो कुल मिला के 14 नंबर भी आपका हो गया। ठीक। अब आप 15 नंबर देखिए। 14 नंबर हो गए। 15वां सवाल देखिए। किताब में लिखा गया है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ, है, एक श्रेणी ये दी है, एक श्रेणी ये दी है, कि nवें पद बराबर होंगे। ठीक। तो कुल मिलाकर के 15वां क्वेश्चन लगाने के लिए आप क्या करेंगे, है ना, तो पहले जो समांतर श्रेणी है, जो पहली समांतर श्रेणी है, उससे हम क्या निकालेंगे? श्रेणी का nवां पद। क्या निकालेंगे? श्रेणी का nवां पद। ठीक है, लिख दीजिए AP अर्थात समांतर श्रेणी क्या है? 3 नहीं आ गया ये 63 कामा 65 कामा 67, है ना, डैश, है ना, तो इससे nवां पद। ठीक। अर्थात an बराबर, है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान, है ना, an का मान नहीं पता। क्यों भैया? an का मान नहीं पता। ठीक है, तो an निकाल लें। चलिए, पहला पद क्या है आपका? 63 n माइनस 1, डी क्या है? मतलब सर्वांतर, 65 से घटा दो, क्या आ जाएगा? 2। तो 63 2 गुणा कर दो तो 2n माइनस 2, 63 2 घटा दो, कितना आ गया? 61, 61 प्लस 2n। ठीक। अब दूसरी श्रेणी, ये तो पहली श्रेणी हो गई आपकी।
पहली श्रेणी से हमने nवां पद निकाल लिया, ये निकल आया। ठीक है। दूसरी श्रेणी क्या है? 3, 10, 17 डैश। ठीक। दूसरी श्रेणी से nवां पद अर्थात an बराबर। ठीक। a का मान क्या है? 3, n-1, d का मान क्या है? सर्वांतर, 10 से 3 घटा तो क्या जाएगा? 7। तो कुल मिला के an बराबर 3 धन 7 गुणा कर दो, 7n-7 है ना। अब ये 7n-4 आएगा। भैया 7 से 3 घटा दो, 4 आ जाएगा। चिन्ह चूंकि 7 का ज़्यादा है तो चिन्ह यही लगेगा। तो कुल मिला के आपने देखा, ठीक, an का मान दूसरी श्रेणी से ये आ गया, अर्थात nवां पद दूसरी श्रेणी से ये आ गया और nवां पद पहली श्रेणी से ये निकल आया। ठीक है। प्रश्न में ये भी दिया है कि nवें पद n के किस मान के लिए nवें पद बराबर होंगे, तो बराबर करा दें प्रश्नानुसार। क्या करेंगे? 61 + 2n बराबर 7n-4, अर्थात nवें पद क्या होंगे? बराबर होंगे। प्रश्नानुसार दोनों श्रेणियों के पद समान, तो हमने समान कर दिया। अब आप जानते हो 4 इधर चला आएगा तो 61 में 4 जुड़ जाएगा और ये धन 2n घर चला जाएगा तो 7n से 2n घट जाएगा। 7n 2n घटा दो, क्या आ जाएगा? 5n। ये आपका 65। अब n बराबर 65/13, नहीं 65/5। ठीक है। 65 में 5 का भाग दे लो तो 13×5 = 65। हाँ 13 आ जाएगा। तो कुल मिला के आपने देखा n का मान क्या आ गया, अर्थात दी गई दोनों श्रेणियों के 13वें पद क्या होंगे? समान होंगे। आप तो लिख देते हैं, अर्थात दोनों श्रेणियों के 13वें पद क्या होंगे? समान होंगे। ठीक। तो इस प्रकार हमने कुल मिलाकर के 3 सवाल बता दिया। अब तीनों सवाल अपने फेयर में ईमानदारी से पूरा कर लीजिएगा। ठीक। शेष फिर